उत्तराखंड में और इसी क्लीन स्वीप के साथ हैट्रिक भी लग जाएगी, क्योंकि 2014, 2019 और अब 2024 में सारी सीटों पर जीतकर बीजेपी हैट्रिक बना लेगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत रही है बीजेपी और साथ ही 5 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। एग्जिट पोल के नतीजे, तमाम एग्जिट पोल में ये बड़ा दावा। तो बता दें आपको, बीजेपी का उत्तराखंड में क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही अगर बात उत्तराखंड की करें तो देखिए 5 सीटों पर जो मुकाबला था वो बेहद रोचक था। बीजेपी की ओर से जिन कैंडिडेट्स के नाम पर भरोसा जताया गया, बीजेपी की ओर से तमाम जो रणनीति थी वो अपनाई गई। पहाड़ की अगर हम बात करें, कहीं न कहीं यही चीजें बीजेपी को फायदा दिलाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले लेट लतीफी की थी, अपने नाम जो अपने उम्मीदवार हैं उन्हें घोषित करने के लिए, उनके नाम घोषित करने के लिए काफी समय कांग्रेस ने लिया और उसके बाद कुछ ऐसे नाम सामने आए थे जिससे ज्यादा उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही थी। तो देश में इस बार किसकी सरकार? देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया विश्लेषण। ज्यादातर पत्रकारों की राय में फिर मोदी सरकार। पत्रकारों ने एनडीए को दी है 300 प्लस सीटें। पत्रकारों के मुताबिक एनडीए को मिलेंगी बम्पर सीटें और बाकी सीटों पर विपक्ष को बढ़त मिलेगी। तो देखिए इस बार का ये जो चुनाव है, यानी कि कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ बीजेपी की ओर से जो दावा 400 पार का किया जा रहा था, वहां तक हो सकता है कि एनडीए ना पहुंचे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की अगर हम बात करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो कि एक स्तर पर गिरता दिखाई दे रहा था, उसको भी बढ़त की उम्मीद यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्रकारों के मुताबिक एनडीए को बम्पर सीटें मिलेंगी। बता दें कि बाकी सीटों पर विपक्ष को बढ़त मिलेगी, क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन है और इंडी गठबंधन में अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में क्या रहा है। पिछले कुछ वर्षों को अगर हम देख लें तो जनाधार बहुत कम, बेहद कम कांग्रेस का। लेकिन वहीं अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी का जो नारा है 400 पार, वो सिर्फ जीत से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक आंकड़ा है 400 पार। बड़ी जीत के साथ बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, लेकिन इसी बीच ज्यादातर पत्रकारों की राय में फिर से मोदी सरकार ही आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब जीत और हार को लेकर के तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो पिछली बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और अपने गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीती थी। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना भगवा फहराया था, यानी कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में इस बार भी ये 10 सीटें काफी अहम हो जाती हैं। अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मार्जिन हासिल करना है तो ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी मौजूद है, उससे बात करते हैं और जानते हैं कि इन 10 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, किस तरीके की वोटिंग यहाँ पर हुई, क्या समीकरण यहाँ पर हावी है। सर ये बताइए, क्या लगता है कि किस तरीके की सीटें इस बार बीजेपी की आ सकती है? इस क्षेत्र से पिछली बार 10 सीटें जीती थी, कितनी उम्मीद की जानी चाहिए इस बार? देखिए अभी से थोड़ी सी हवा बदली हुई है और ऐसा कोई उत्साह नहीं है, ना ही बीजेपी ने ऐसा कोई माहौल बनाया जिससे मतदाता प्रेरित होकर के उसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो जो पिछली बार 10 में 10 जीती थी, हालांकि 2014 में 9 सीटें जीती थी, कन्नौज वाली जो थी वो 2014 में डिम्पल ने जीती थी, डिम्पल यादव, और 19 में सुब्रत पाठक ने उन्हें 13-14 हजार वोटों से पराजित कर दिया था। अब अखिलेश यादव सीट पे है। तो यहाँ की जो 10 सीटें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की, जिसमें कानपुर मंडल की सीटें आती तो बुंदेलखंड की सीटें आती, फतेहपुर भी आ जाती है। तो उसमें अब जो लग रहा है ऐसा मुझे कि बीजेपी कम से कम 4 सीटें लूज कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए साहब, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और दावा किया जा रहा है कि इस बार और बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो क्या दिखाई पड़ता है? तो जो मेरा अपना मानना है कि मैं चूंकि मैं
किसी भी पार्टी की विचारधारा से कभी भी प्रभावित नहीं रहा। मैं उस आधार पर ये बात कह सकता हूँ कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं जो मामला 40-40 का न चला जाए, मतलब 40 से 45 के बीच सीटें भाजपा की आ सकती है, ये मेरा अपना मानना है। उमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लॉस होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की सीटें 40 से 45 रह सकती है। वहीं पिछली बार जहां कानपुर बुंदेलखंड सीट की क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। यहाँ पर ही बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें गंवाती हुई दिख रही है। जुड़े इन सभी के साथ